हेलो स्टूडेंट। आज कुछ अंतराल के बाद आप लोगों के समक्ष मैं एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ काफी अंतराल हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। आज के इस वीडियो में हम लोग आने वाले जो क्लास 9 के सीबीएसई और जेक दोनों के लिए जो आने वाले एग्जाम है, फाइनल बोर्ड परीक्षा, उसके लिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और नोट्स बना करके कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यही क्वेश्चन आएगा 100%। देखिए 8 क्लास वाले, 9 क्लास, 11 क्लास वाले सबको वही क्वेश्चन आया गया, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन मेरा आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक लिखना है। गुणांक मतलब जिसका गुणांक बोलेगा वो उसको देखना है वो क्या चीज से गुना हुआ है। क्लियर है, क्या चीज से गुना हुआ है। तो यहाँ देखेंगे ये x का बोला है ना, तो x इसमें कहाँ है, x² है, x नहीं है ये। तो x यहाँ पे है, ठीक है ना, x का ही गुणांक बोला है तो x यहाँ है। तो x का गुणांक क्या है मेरा, मतलब ये x किससे गुना हुआ है, तो गुना है ये 6 से, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। याद रखेंगे जिसका गुणांक बोलेगा हम उसी में देखेंगे किसका, तो x का गुणांक बोला तो x देखे हम, x किससे गुना हुआ है तो 6 से, इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पे 6। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए क्या है, x² - 2x + 5 बहुपद है ना। x² - 2x + 5 बहुपद है, माने कौन प्रकार का ये बहुपद है। सबसे पहला बात, रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले चर माने x का जो हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ 2 है, यहाँ x कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ मतलब हाईएस्ट पावर जो रहता है ना उसी का वैल्यू होता है। हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 वाला द्विघाती कहलाता है, ठीक है, तो द्विघाती हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद है। एक वाला रैखिक कहलाता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहता है वो द्विघाती कहलाता है, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है वो त्रिघाती कहलाता है, और जिसका 4 होता है वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना होगा। ये फार्मूला, ये आपका एक फार्मूला में a² - b²। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है इसका, एक बार प्लस में लिखना है, मैंने a + b, एक बार माइनस में लिखना है a - b। तो a यानी कि 99 + b कितना है 98, और a 99 - 98, इसको जोड़ेंगे 9 और 8 17 की सलाखित में 1, 9 18 1 19, और इंटू 99 से 1 जाएगा यानी कि 197। तो 197 मेरा कहाँ है, यहाँ है। तो याद रखेंगे, यहाँ दिया, ध्यान देंगे, यहाँ a² - b² के फॉर्म में था, इसलिए क्योंकि a² - b² का क्या होता है, एक बार प्लस में, मैंने a + b इंटू a - b। उसी प्रकार यहाँ देखिए a + b a - b, मतलब एक जगह ये देखिए, इस तरह से करके मैं आंसर लिया हो क्या, 197, 197। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है ना। यहाँ बोल रहा है x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, मतलब x अक्ष से कितना दूरी है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब x अक्ष से बोलेगा तो y का मान निकालना है, ठीक है, और जब y अक्ष बोलेगा तो x का मान निकालना है, उल्टा। तो यहाँ देखिए x अक्ष से बोल रहा है तो हम लोग तो पहले ही जानते हैं, ये वाला जो शुरू में होता है x का मान, और इधर वाला होता है y का मान। ठीक है, शुरू वाला x का मान, दूसरा y का मान। तो यहाँ पे ये y का मान कितना है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, x अक्ष बोला तो x वाला नहीं लेंगे, y वाला लेंगे। अगर y अक्ष बोलता तो हम किसका लेते, x का लेते। क्लियर हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है, यदि एक चतुर्भुज के कोण अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये तो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू है तो जैसे तैसे बना करके हमको अच्छा से आंसर लाना है। ठीक है, तो शॉर्टकट में कैसे बना, अनुपात में दिया हुआ, तो देखिए सारा कोना को मान लीजिए कितना कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात, मतलब 3x + 1 अनुपात माने 8x + 6 अनुपात में 6x + 5x,
चार को ना हम चारों को अगर जोड़ते तो कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 3x और 4x और 6 10 और 5 15 x हो गया, और यहाँ कितना है 360। हमको x का वैल्यू चाहिए, x बराबर 360 और बटा 15, तो ये हो गया कितना 15 दूना 30, अब यहाँ 15 चौके 60, तो x का मान आ गया मेरा 24। यहाँ बोल रहा सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है, एक है ना, तो एक को माने है x, तो x का मान कितना है 24 डिग्री, तो 24 आंसर हो जाएगा मेरा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 24। तो याद रखेंगे ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, घन घन क्यूब, ठीक है, घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, उसका पार्श्व विशिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व विशिष्ट क्षेत्रफल, पार्श्व मैंने पार्श्व का मतलब होता है चारों दीवार, बस चारों दीवार का क्षेत्रफल, ऊपर वाला खाली रहेगा नीचे भी खाली रहेगा, क्लियर है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो इसका चारों दीवार का देखिए सबसे पहला बात तो ये किनारा दिया हुआ है, किनारा मतलब होता है भुजा दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 है 4 लिखे गुना भुजा कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो यहाँ क्लियर हो गया कितना 4 गुने 10 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुना करेंगे 100, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर मेरा कहा राइट आंसर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है तो वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है, यहाँ से है, ठीक है, ये माइनस नहीं सोचिएगा आप लोग, यहाँ क्या है 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो यहाँ ध्यान देंगे वर्ग चिन्ह को हम लोग x से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला क्या है जानते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। देखिए जैसे ये दोनों को जोड़िए कितना है 100 और प्लस 120 और 2 से भागा दे दीजिए, यह कितना हो जाएगा 0 2 और 1 1 2 और नीचे 2 2 1 2 2 1 2 0, यानी कि 110। तो वर्ग चिन्ह क्या आ गया 110, तो इसमें ऑप्शन सही है 110 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वर्ग चिन्ह जब भी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 2 3 4 इतना माने ये सब आंकड़ा का माध्य निकालना, याद रखेंगे माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे माध्य का फॉर्मूला जितना है सबको जोड़िए पहले, क्या क्या है 2 + 3, माध्य निकाल रहे हैं ना, अपने माध्य अच्छा से लिख लेंगे, माध्य बराबर सबको जोड़िए 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, और कितना आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भागा दे देना है। अब यहाँ देखिए सबको जोड़ना है 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 15 और 3 18 3 28 और 4 25 और 3 28 और नीचे 10, अगर भागा देंगे ना तो एक 0 है ना, इधर से एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, मतलब 2.8 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए राइट आंसर कौन है, पर 2.8 राइट आंसर है। तो याद रखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितना आंकड़ा है उससे भागा दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आंकड़े 4 6 8 का माध्यक निकालना है, माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको अरेंज कर देंगे, अरेंज मतलब सजा देंगे, आरोही या तो अवरोही दोनों में से किसी में भी सजा सकते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में सजाते, आरोही मतलब छोटा से बड़ा में सजा देते हैं। तो सबसे छोटा कौन है इसमें 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 11 है, मतलब ये सजा हुआ था पहले से। अब बीच में देखिए कौन है ना, तो इधर से 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, बीच में जो है वही माध्यक होता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या माध्यक, बीच में 8 है तो 8 माध्यक हो गया। क्लियर है, तो ये फार्मूला आपका 8 आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यक निकालेंगे हम लोग ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद 3x - 2 का शून्यक है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए सबसे पहला बात क्या है ना कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन शून्यक हो रहा है तो इसको शून्य के बराबर कर दो। देखो 3x - 2 बराबर 0, 0 बराबर इसलिए किए क्योंकि वो शून्यक निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको 3x, x का वैल्यू चाहिए तो x वाला यही रहने दो,
3x बराबर, ये तो माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी वैल्यू नहीं आया, हमको x का वैल्यू चाहिए। x यही रहने दीजिए 2, ये 3 गुना में उधर जाकर के भागा मुक जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2/3, यही शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2/3, याद रखेंगे, ठीक है। जब भी शून्य बोलेगा शून्य के बराबर कर देना है क्वेश्चन को, उसके बाद बनाना है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या? असंभव मतलब इम्पॉसिबल, माने कोई घटना हुआ ही नहीं है, माने कुछ हुआ ही नहीं, कोई घटना हुआ नहीं, और उसका बोल रहा प्रायिकता निकालने के लिए। ऐसा होता है क्या? तो उसका असंभव का जो है वो हो जाएगा आपका क्या, तो 0। याद रखिएगा, असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? हमेशा 0 होता है, असंभव घटना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्या है, देखिए बोल रहा निर्देशांक -2,4 का भुज है, भुज। तो याद रखेंगे एक बात, एक्स वाले को भुज कहते हैं, ठीक है, एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि कहते हैं, क्लियर है। एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि। और हम लोग पहले वाले ही क्वेश्चन में जान गए हैं कि शुरू वाला जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, और इधर वाला जो होता है वो वाई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है भुज, तो भुज जाहिर सी बात है एक्स वाला होगा, तो कितना है भुज -2, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर क्या, -2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि बिंदु इतना मतलब क्या, ये शुरू में एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी वाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है। मैं समीकरण इतना परिचित, तो ए का मान क्या निकालना, ए का मान क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं हम लोग। समीकरण देखिए क्या है, 3y बराबर ax + 7। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना, ये y है ना, तो y का वैल्यू देखिए क्या है 4, तो y की जगह पर 4 बराबर, यहाँ a रहने दीजिए गुना x की जगह पर कितना है 3 प्लस यहाँ 7, 3 चौके 12 बराबर, इसको गुना करो 3a + 7। अब यहाँ 12, ये +7 है, इसको इस तरफ ले आइए तो -7, उधर क्या बच गया 3a। अब यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो 5 बराबर 3a। अब यहाँ क्लियर क्या हो गया 5, 3 गुना उधर जाकर के भागा, यानी कि a बराबर कितना आ गया 5/3। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 का पूरक कोण क्या है। याद रखिएगा पूरक किसको बोलते हैं, जब दो कोण को मिलाएंगे ना उसका वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग पूरक कहते हैं। और समपूरक किसको कहते हैं, दो कोण को जब मिलाएंगे ना उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा, उसको समपूरक कहते हैं, ठीक है। तो पूरक मतलब 90 डिग्री और पूरक समपूरक माने 180 डिग्री। तो यहाँ बोल रहा है 55 का पूरक बोल रहा है, मतलब क्या, इसको 90 में घटा दीजिए ना, पूरक निकालने के लिए बोल रहा है, तो 90 में से घटा दो जो दिया हुआ है 100, 55 दिया हुआ था, यानी कि 0.5, यहाँ बच गया 8 में से 5 3, कितना हो गया 35 डिग्री। तो ये सही आंसर हो जाएगा क्या 35। याद रखिएगा पूरक जब भी बोलेगा तो हमको 90 में घटाना है, और संपूरक जब भी बोलेगा तो 180 में घटाना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज के 3 को कोण दिया हुआ, ये 3 कोण दिया, चौथा कोण निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहले ही पढ़ चुके हैं क्या, चतुर्भुज में 4 कोण होता है, और चारों कोणों को जब जोड़ते हैं तो 360 होता है, 360 होता है ना। तो बस हमको यहाँ लिखना है क्या, चौथा कोण बराबर कुछ नहीं करना, 360 डिग्री में से हमको घटा देना है। मैं 360 में जो है ना हमको घटा देना है, 3 को कोण दिया हुआ है ना, तीनों को कोणों को जोड़ देंगे और घटाएंगे। 3 को कोण क्या क्या है 75 डिग्री और क्या 90 डिग्री और फिर 75 डिग्री। कितना हो गया 5 + 10 की 0 भाग कितने 1, 10 और 17 और 7, 17 और 7 यानी कि 3 24 240। तो 240 इसमें घटा देंगे, 360 में 240 जाएगा, 360 में 240, 0 2 1, कितना बच गया 120। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए डेट्स ऑल।